परं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। नमस्कार, मैं डॉक्टर उर्मी गौतम, प्रवक्ता संस्कृत, जेवी जैन इंटर कॉलेज सहारनपुर, कक्षा 10 विषय संस्कृत के अंतर्गत आप सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन करती हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम विषय संस्कृत में व्याकरण के अंतर्गत विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, विसर्ग संधि शुरू करने से पहले उससे पूर्व की आवश्यक बातों को हम पुनः स्मरण कर लेते हैं। हमने पांचों वर्गों को भली भांति समझा हुआ है। क वर्ग क ख ग घ ङ, च वर्ग च छ ज झ य, ट वर्ग ट ठ ड ढ ण, त वर्ग त थ द ध न, प वर्ग प फ ब भ म। 14 माहेश्वर सूत्र भी हमें पता है। अयुण ऋलृक एओं अयोच हैवरट लण यम गणनम झवे घटदश जब गटदश ख फ छ ठ थ चट तब कपे शससर और हल। इसके अतिरिक्त इन्हीं माहेश्वर सूत्रों से बने 42 प्रत्याहारों को भी हम भली प्रकार से जानते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अब संधि किसे कहते हैं हमें यह भी पता है कि दो वर्णों की अत्यंत निकटता के कारण उनमें जो मेल होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि जो है वो संहिता की होती है, परः सन्निकर्षः संहिता, और संहिता का अर्थ है जो अत्यधिक निकटता होती है वर्णों में वो संहिता कहलाती है, और उसी के कारण जो वर्णों में मेल होता है वह संधि कहलाती है। प्रिय विद्यार्थियों, हम संधि के 3 मुख्य भेद भी जान चुके हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में हमने कई भेद भी जाने थे, अयादि संधि, दीर्घ संधि, यण संधि इत्यादि। इसी प्रकार से व्यंजन संधि के अंतर्गत भी हम इष्टुत्व संधि, इष्टुत्व संधि, जष्ट संधि, चर्त संधि, अनुस्वार संधि आदि को हम भली भांति अध्ययन कर चुके हैं। तो आज हम विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे। आज हम जिन बिंदुओं को इस अध्याय में जानेंगे वे इस प्रकार हैं। हम सबसे पहले विसर्ग संधि की परिभाषा को जानेंगे, और विसर्ग संधि के अंतर्गत जिन सूत्रों को आज हम पढ़ेंगे वे सूत्र हैं विसर्जनीयस्य सह, ससजुषो रुहु, अतो रोर पुलुताद प्लुते और हशिचा। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो सूत्र हैं ये महर्षि पाणिनि कृत अष्टाध्यायी से उद्धृत हैं संधि प्रकरण के अंतर्गत। अब सबसे पहले हम विसर्ग संधि शुरू कर रहे हैं। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, जब विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन मिलने से विसर्ग में कोई विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। कि जब विसर्ग होंगे और विसर्ग के बाद कोई भी स्वर होगा या व्यंजन होगा तो उसके मिलने से विसर्ग में जो परिवर्तन होगा वह विसर्ग संधि कहलाती है। और जो विसर्ग होते हैं वो ये जो 2 बिंदु लगे होते हैं किसी भी स्वर या व्यंजन के स्वर के आगे, वह 2 बिंदु ही विसर्ग कहलाते हैं। उदाहरण है इसका रामः धन चलति। रामः में मकारोत्तरवर्ती जो अकार है इसके बाद जो ये 2 बिंदु हैं यही विसर्ग हैं। और जब हम इसे संधि करेंगे तो देखिए विसर्गों के स्थान पर ये जो तालव्य श हो गया है, रामश्चलति रूप बना है, यही जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है। अब हम विसर्जनीयस्य सह, सबसे पहले ये सूत्र जानेंगे विसर्ग संधि के अंतर्गत विसर्जनीयस्य सह। विसर्ग के बाद यदि खर प्रत्याहार का वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। स अर्थात दंत सा हो जाता है। विसर्ग के बाद यदि खर प्रत्याहार का वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। अब जो खर प्रत्याहार है ये क्या होता है ये हम जानते हैं कि वर्ग के प्रथम, द्वितीय वर्ण और तालव्यशा, मूर्धन्यशा और दंतसा, ये जो वर्ण है ये खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अर्थात जैसे क वर्ग में पहला और दूसरा वर्ण क ख, च वर्ग में च छ, ट वर्ग में ट ठ, त वर्ग में त थ, प वर्ग में प फ और श श और स। ये जितने भी व्यंजन हैं यहाँ ये सभी जो हैं वो खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण देखिए अब इसका, नमः धन्ते। नमः में जो मकारोत्तरवर्ती अ है इसके आगे विसर्ग लगे हुए हैं, और विसर्गों के परे रहने पर अगर खर प्रत्याहार है तो खर प्रत्याहार का वर्ण त है। देखिए खर प्रत्याहार के जो वर्ण त है ये यहाँ पर है स्थित, तो इसके कारण इस विसर्ग को दंत सा हो जाएगा। ये विसर्जनीय से सह सूत्र कहता है।
तो जब हम इसमें सा लगा देंगे विसर्ग के स्थान पर तो रूप बन जाएगा नमस्ते। प्रिय विद्यार्थियों, अब विसर्जनीय से सहा के जो उदाहरण हैं उनको हम खर प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण हैं इनको विभक्त हम 4 भागों में करेंगे और इनके उदाहरणों को देखेंगे। सबसे पहले हम ये त था और ये दंत सा के उदाहरण देखते हैं जिनको कि विसर्गों के स्थान में सा हो जाता है अगर ये आगे रहते हैं तो। हमने इसका एक रूप देखा है नमस्ते। नमस्ते में विसर्ग थे यहाँ पे नमः धन ते, तो विसर्ग के स्थान पर सा आदेश हो गया था क्योंकि यहाँ पे खर प्रत्याहार का वर्ण आगे था। अब हम देखते हैं यशः धन तनोति। यशः धन तनोति, यहाँ पर देखिए खर प्रत्याहार का वर्ण ता है यहाँ पर, तो विसर्गों के स्थान पर हम दंत सा कर देंगे तो रूप बन जाएगा यशस् तनोति। यशस् तनोति। अब आपसे पूछा जा सकता है कि यशस् तनोति में किस सूत्र से ये संधि हुई है, तो क्योंकि विसर्गों को दंत सा हुआ है तो आपको बता देना है कि विसर्जनीय से सहा यहाँ पर सूत्र लगा है। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यशस् तनोति का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपको बच्चों बताना है यशः धन तनोति, ये इसका संधि विच्छेद है। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण ये देखिए, बालः धन तत्र था। बालः धन तत्र में विसर्गों को दंत सा हो गया क्योंकि आगे खर प्रत्याहार का वर्ण है, तो रूप बन गया बालस तत्र। विष्णुस्त्राता, इसको देखिए विष्णुस्त्राता में विष्णु त्राता, विष्णु धन त्राता में यहाँ पे विसर्ग है। विसर्ग के बाद में जो त्रा है, त्रा ये संयुक्त अक्षर है ता और रा का, तो ता पहले आया है, खर प्रत्याहार का वर्ण है, इसलिए विसर्ग के स्थान पर हम इसमें दंत सा कर देते हैं और रूप बन जाता है विष्णुस्त्राता। इसके बाद हम च छ और श इन अक्षरों को देखते हैं। च छ और ये तालव्य श, इनके उदाहरण हम देखते हैं। सबसे पहले उदाहरण हम लेते हैं देवः धन च। अब आप देखिए यहाँ पर विसर्ग है, विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का वर्ण है च, तो विसर्जनीय से सहा जो सूत्र है ये यही कहता है कि विसर्ग को सा हो जाएगा अगर खर प्रत्याहार का वर्ण है, तो बनता है देवस, है ना, यहाँ पर देवस हो जाता है और चा। लेकिन इसमें हम व्यंजन संधि के अंतर्गत एक सूत्र पढ़ चुके हैं, स्तोह इश्चुना इश्चु, वो सूत्र जो है इस स को तालव्य श कर देता है और रूप बन जाता है देवश्चा। इसी प्रकार से हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, हरि धन चलति। हरि धन चलति में यहाँ पर विसर्ग है, विसर्ग के बाद में खर प्रत्याहार का वर्ण च है, तो हम जब इसको विसर्गों को क्या कर देंगे, क्या करेंगे बताइए, हम इसको विसर्ग के स्थान पर स कर देंगे और चलति। लेकिन स्तोश्चुनाश्चु सूत्र साथ में लगने के कारण जो कि च वर्ग परे रहते तालव्य श कर देता है, तो रूप बन जाता है हरिश्चलति। इसी प्रकार से इसके अन्य उदाहरण है रामश्चिनोति। रामश्चिनोति में भी रामः धन चिनोति था, रामा में जो विसर्ग है उसको हमने सा में परिवर्तन किया, सा का श में परिवर्तन हुआ और रामश्चिनोति रूप बन जाता है। तपः धन चर्या, तपः धन चर्या में भी जो विसर्ग है, विसर्ग के आगे ये खर प्रत्याहार का वर्ण होने के कारण यहाँ पर तपश्चर्या और दंत सा को हमने तालव्य श कर दिया स्तोश्चुनाश्चु सूत्र से और हमारा रूप बनता है तपश्चर्या। इसके बाद हम खर प्रत्याहार में से ट, ठा और मूर्धन्य श इनके उदाहरण देखेंगे। सबसे पहले ये जब परे होंगे तो विसर्ग को मूर्धन्य श हो जाता है, दंत सा होता है विसर्जनीय से सहा से, लेकिन परिवर्तन होकर के वो मूर्धन्य श हो जाता है। तो सबसे पहले उदाहरण है धनु। धनु धन टंकारः। यहाँ पर देखिए विसर्ग है, विसर्ग के बाद में खर प्रत्याहार का वर्ण ये टा है और इसके कारण सूत्र लगेगा विसर्जनीय से सहा। ये कहता है विसर्गों को स हो जाता है, तो हम इसमें करेंगे स, धनुष बनेगा, धनुष टंकारः। लेकिन क्योंकि इसमें एक व्यंजन संधि का सूत्र हम पढ़ चुके हैं पहले इष्टुना इष्टुः,
ये सूत्र जो है ट वर्ग के रहते दंत सा को मूर्धन्य सा कर देता है, तो हमारा जो रूप बनता है वो बन जाता है धनुष टंकारः, ये रूप बन जाता है। तो इसमें जो है धनुष टंकारः में जो विसर्गों को जो सा हुआ है वो विसर्जनीयस्य सः सूत्र से हुआ है। अगला रूप देखिए, रामः धन टीकते। यहां पर विसर्गों के आगे खर प्रत्याहार का वर्ण ट है, तो विसर्ग के स्थान पर हम स आदेश कर देते हैं, तो रूप बन जाता है रामष्टीकते। ये जो दंत सा है इसे हमने स्टुनाष्टुः सूत्र के कारण इसे मूर्धन्य सा कर दिया और मूर्धन्य श करने के कारण रामष्टीकते रूप हमारा बन गया। इसी प्रकार से अगला उदाहरण है निष्ठा का। निष्ठा में जो है वो है निह और धन ठ। इसमें भी विसर्गों को हमने सा आदेश किया इस सूत्र की सहायता से और मूर्धन्य श हो गया स्टुनाष्टु सूत्र से, तो रूप हमारा बन गया निष्ठा। अगला है धूर्तः ठगति। धूर्तः में जो विसर्ग है उसको सकार हुआ और सा को मूर्धन्य श होकर के धूर्तः ठगति रूप बन जाता है। अब जो शेष वर्ण बचे हैं वो क वर्ग और प वर्ग बचे हैं, तो क ख और पाफा ये वर्ण जो हैं इनका हम उदाहरण देखते हैं। हरिः धन खादति। इस स्थिति में देखिए खर प्रत्याहार का वर्ण ख हमारे पास है, तो विसर्ग के स्थान पर यहाँ दंत सा होना चाहिए। लेकिन जो है एक सूत्र है कुपवो कपौचा, ये सूत्र हमारे कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन प्रसंग आने पर मैं बताती हूँ इसे। तो हरिः खादति में जब हम ये जो सूत्र लगेगा विसर्ग के स्थान पर जिह्वा मूल्य हो जाता है और रूप बन जाता है ये हरिः जिह्वा मूल्य और खादति। और ये जो है विकल्प से होता है सूत्र, तो इसके ना होने की स्थिति में विसर्ग को विसर्ग ही रहता है, तो रूप बन जाता है हरिः खादति। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर क वर्ग आगे है तो विसर्गों को आप विसर्ग ही रखेंगे, हरिः खादति रूप बनेगा। इसी प्रकार से गुरुः पाठयति पाठयति यह उदाहरण है। इसमें देखिए पा वर्ग का उदाहरण है। पा आने के कारण यहाँ पर दंतसा होना चाहिए, लेकिन यही जो सूत्र है ये प वर्ग के लिए है। इसमें जो है ये कर देता है गुरुः और इसके स्थान पर ये उपधमानीय कर देता है और रूप बन जाता है गुरुः पाठयति। प वर्ग में उपधमानीय कर देता है, लेकिन विकल्पतः होता है, तो विकल्प ना होने की स्थिति में विसर्ग को ये विसर्ग ही रहता है और रूप बन जाता है गुरुः पाठयति, ये रूप बन जाता है। तो आपको ये याद रखना है क वर्ग और प वर्ग में से काखा पाफा अगर आते हैं तो विसर्जनीय से सह सूत्र की सहायता से हमें दंतसाह नहीं करना है, बल्कि उनके स्थान पर विसर्ग ही रखना है। बच्चों अभी हमने विसर्जनीय से सहा ये सूत्र पढ़ा जो कि विसर्ग के स्थान पर स करता है, इसलिए उसे सत्व संधि भी कहते हैं। अब हम जो सूत्र पढ़ेंगे ये सूत्र है स सजुषो रुः। ये सूत्र जो है रू आदेश करता है पदांत समय, पद के अंत में सकार हो तथा सजुष शब्द का अगर श है तो उसको इन दोनों में से जो भी होगा उसको वह रू आदेश कर देता है। अब जो रू आदेश होता है रू के ऊ का लोप हो जाता है और इसका र शेष रहता है। उदाहरण हम इसका देखते हैं कविरयम्। ये स्थिति है कवि कविस् धन अयम्। अब देखिए यहाँ पर कविस्, कविस् में जो ये सा आया है, ये सा जो है सु और जस अम और शस ताभ्याम भिस इत्यादि 21 प्रत्यय हैं जो कि हमें पद बनाने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। तो प्रथमा एक वचन में हम कवि शब्द से सु प्रत्यय लगाते हैं और सु में ऊ की संज्ञा लोप हो जाती है, तो बचा स। अब जो है इसकी हम सुप तिगंतम पदम से पद संज्ञा कर देते हैं। ये सूत्र कहता है कि सुप प्रत्यय जहां भी आएंगे तो सुप तिगंतम पदम से उसकी पद संज्ञा हो जाएगी। तो क्योंकि हमने सुप प्रत्यय लगाया है तो इस पूरे की कविस की जो है पद संज्ञा हो गई। अब सूत्र कहता है कि पद के अंत में अगर सकार है तो ये पदांत हो गया स, ये वाला सा अब जो है ये पदांत हो गया क्योंकि ये पूरा पद है। तो इस सा के स्थान पर हम ये
रू आदेश कर देंगे। कौन से सूत्र से? ससजुषोरु सूत्र से। तो स्थिति क्या होगी देखिए, कवि, रू और धन अयम। अब रू में जो ऊ है इसका इस संज्ञा लोप हो जाता है और शेष बचता है कविर धन अयम। इसे जब हम र आ में मिलेगा तो रूप बन जाएगा कविरयम। तो कविरयम में जो ये रेफ है, ये रेफ जो है इसी ससजुषोरु सूत्र से आया है। अब इसका हम अगला उदाहरण देखते हैं, भानु रुदेति। तो इसमें भानुस है शब्द और आगे है उदेति। यहाँ पर देखिए जो भानुस है, भानुस में जो सा है ये सुप प्रत्यय का सा है, क्योंकि इसको हमने सुप प्रत्यय लाके इसकी सुप तिगंतम पदम से पद संज्ञा की, तो ये जो पूरा भानुस है ये पूरा पद बन गया। अब पद के अंत में क्योंकि ये दंत सा है, तो दंत सा को हम इस ससजुषोरु सूत्र से इसके स्थान पर रू आदेश कर देते हैं। तो बनता है भानुर, भानु, रू और उदेति। अब हमने रू में जो ऊ है इसकी इस संज्ञा लोप कर दिया और रूप बन गया हमारा भानुर उदेति। अब इसे जब हम मिलाकर लिखते हैं तो बन जाता है भानु रुदेति। ये प्रयोग हमारा बन जाता है। इसमें भानु रुदेति में जो सूत्र लगा है, जो रू हुआ है, ये ससजुषोरु सूत्र से हुआ है। रू होने के कारण इसे हमने रुत्त संधि भी कहा है। अगला उदाहरण है गौ अयम। गौ अयम में भी जो गौ में जो विसर्ग है, वो जो सु प्रत्यय लगा है गौस अयम है, सा के स्थान पर हमने रू आदेश किया, रू का र शेष रहा तो रूप बन गया गौरयम। अगला जो उदाहरण है वो है अब सजुष शब्द का। हमने जो अभी उदाहरण देखे ये पदांत सा के उदाहरण देखे हैं, लेकिन इसमें एक शब्द सजुष भी आया है, इसका हम उदाहरण देखते हैं। ये जो सजुष शब्द है, सूत्र कहता है कि सजुष शब्द के शकार को, इस शकार को जो है रू आदेश हो जाएगा, तो हम इसे रू आदेश कर देते हैं। इस शकार के स्थान पर हमने रू आदेश कर दिया। अब रू आदेश करने के बाद इसका शेष क्या बचा? ऊ की इस संज्ञा लोप हो गई उपदेशे जनुनासिक किससे, तो शेष बचा र। अब र को हम विसर्ग कर देते हैं। एक सूत्र है खर वसानयोर विसर्जनिया, वो कहता है कि अवसान में या खर प्रत्याहार का वर्ण आगे आएगा तो विसर्गों को रा को विसर्ग हो जाते हैं। तो यहाँ पे अवसान है, इसलिए इस रा को हमने विसर्ग कर दिया और वो बन गया हमारा सजु। प्यारे बच्चों, अब हम अगला सूत्र पढ़ते हैं, एकाग्र चित्र होकर पढ़िएगा। सूत्र है अतो रोर प्लुताद प्लुते। ये जो है पाणिनीय अष्टाध्यायी के 6ठे अध्याय के प्रथम पाद का 113वां सूत्र है और इसको हम उत्त संधि भी कहते हैं। ये सूत्र का अर्थ है कि अपलुत अर्थात ह्रस्व आ अगर है और उसके बाद में रू है, अर्थात रू से पहले अगर ह्रस्व आ है और रू के बाद भी अगर ह्रस्व आ है तो रू के स्थान पर ऊ आदेश हो जाता है। ह्रस्व आ के बाद रू है और रू के बाद ह्रस्व आ है, अर्थात रू से पहले ह्रस्व आ और रू के बाद भी ह्रस्व आ। तो इस स्थिति में रू को जो है वो ऊ आदेश हो जाता है। सूत्र कहता है अतो रोर प्लुताद प्लुते। अब इसका हम उदाहरण देखते हैं। शिवस धन अर्च्यः। यहाँ पर देखिए शिवस को जो है हमने रू आदेश किया है, शिव रू, ये स्थिति है अर्च्यः। शिव रू ये स्थिति है अर्च्या। अब इसमें देखिए रू से पहले वकारोत्तरवर्ती आ है, ह्रस्व आ है ये भी, और रू के बाद में अर्च्या का आ है। तो रू को अब हम क्या करेंगे, इस सूत्र के अनुसार हम इसे उत्त कर देते हैं, ऊ कर देते हैं, और शिव में हम इसको इस तरीके से लिखते हैं शिव, और ये है अर्च्या। अर्थात रू से पहले ह्रस्व आ, रू के बाद में भी ह्रस्व आ, तो रू को हम ऊ कर देंगे अतो रोर प्लुताद प्लुते सूत्र से। तो अब जो है शिव, यहाँ देखिए आ और ऊ, आ ऊ में हमें आद गुणा सूत्र से गुण संधि प्राप्त है तो ओ हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे ओ कर दिया इसे, और अर्च्या। अब इसे जब मिलाएंगे
तो शिवोर्च्यः रूप बन जाता है। इसमें भी जो है हमें पूर्व रूप संधि प्राप्त है एंगा पदांतादति सूत्र से, जो कि पूर्व रूप कर देता है, तो बन जाता है शिवोर्च्यः, ये रूप बन जाता है। और ये सूत्र लगता है इसमें अतोरोर प्लुताद प्लुते, ये सूत्र लगता है। अगला उदाहरण हम एक और देखते हैं, रामस अपि। इसमें जो सा है इसे हम रू आदेश करेंगे। रू से पहले देखिए रसो आ है, रू के बाद भी रसो आ है, तो क्या होगा, रू के स्थान पर उ आदेश हो जाएगा। अब उ और आ में हमें गुण संधि प्राप्त है, तो रूप बन जाएगा रामो धन अपि। इसे जब मिलाएंगे तो रामोपि रूप बन जाता है, पूर्व रूप हो जाएगा और रामोपि रूप बन जाएगा। इसका अगला उदाहरण देखिए, शुकोस्ति। शुकोस्ति में भी यही है, शुक शुकस धन अस्ति है। शुकस धन अस्ति में जो रू है, स के स्थान पर हमने रू किया है और रू के स्थान पर उ किया, तो रूप बन गया शुक रू और अस्ति। अब रू के स्थान पर हमने ऊ किया, क्योंकि यहाँ भी आ है, यहाँ भी आ है। अब ऊ में आ और ऊ को मिलाने पर इसमें हमें गुण आदेश प्राप्त होता है, तो बन जाता है शुको अस्ति। अब इसे जब हम मिलाते हैं तो पूर्व रूप एकादेश प्राप्त होने के कारण शुकोस्ति रूप बन जाता है। शुकोस्ति रूप ये बन जाता है। अगला सूत्र हम बच्चों पढ़ते हैं, हशिच्चा। हशिच्चा जो सूत्र है, इसके अनुसार यदि विसर्ग से पहले ह्रस्व आ है और विसर्ग के बाद में हर्ष प्रत्याहार का कोई वर्ण है, तो विसर्ग को, विसर्ग के स्थान पे हम रू भी कर सकते हैं, क्योंकि जो रू है ये विसर्ग का ही रूप है, तो विसर्ग के स्थान में जो है ऊ हो जाता है। इसको हम उदाहरण से समझेंगे, जैसे कि उदाहरण है शिवस वंद्यः। इसमें देखिए ये जो सा है इसको हमने रू आदेश किया, शिव रू धन वंद्यः। अब देखिए रू से पहले वकारोत्तरवर्ती अ ह्रस्व आ है और रू के बाद में जो है हर्ष प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, हर्ष प्रत्याहार के जो वर्ण हैं वो हैं वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण और य व र ल ह, यानी कि क वर्ग का ग घ ङ, च वर्ग का ज झ य, ट वर्ग का ड ढ ण, त वर्ग का द ध न, प वर्ग का ब भ और म। इसके अतिरिक्त य व र ल ह ये जो है हर्ष प्रत्याहार के वर्ण कहे जाते हैं। तो अगर रू के बाद में हर्ष प्रत्याहार का वर्ण है, वा है देखिए, तो हम इस रू को ऊ कर देते हैं, उत्त हो जाता है ये। तो स्थिति होती है शिव ऊ और वंद्यः। अब इसमें भी हमें आ और ऊ, यहाँ पे क्योंकि ह्रस्व आ है और यहाँ ऊ है, इन दोनों में हमें ओ गुण आदेश प्राप्त है, तो हम कर देंगे इसे। तो क्या रूप बन जाएगा, शिवो और वंद्या ये है ही, शिवो वंद्या ये रूप हमारा सिद्ध होता है। इसका हम एक उदाहरण और देखते हैं, मेघो गर्जति। मेघस धन गर्जति। इसमें देखिए मेघ रू, सा को हमने रू आदेश किया है और गर्जति। अब देखिए यहाँ पर ये जो रू है, रू से पहले सूत्र कहता है कि ह्रस्व आ आना चाहिए, तो घा में जो आ है ये ह्रस्व आ है और ग जो है हर्ष प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए। वर्ग का तीसरा वर्ण ग है, क वर्ग का तीसरा ग है, तो हर्ष प्रत्याहार होने के कारण रू के स्थान पर हम क्या आदेश करेंगे, ऊ आदेश। तो बन जाता है मेघ अ उ और गर्जति। अब यहाँ पे वही करना है हमें, गुण संधि प्राप्त है अ उ की, तो क्या हो जाएगा, ओ गुण आदेश हो जाएगा, मेघो रूप बन जाएगा, मेघो और गर्जति। तो हशिचा सूत्र से हमें जो है मेघो गर्जति रूप की प्राप्ति होती है। अगला उदाहरण है मयूरो नृत्यति। यहाँ भी जो है मयूरः है, विसर्ग जो है, विसर्गों को हमने जो है उत्तो कर दिया, क्योंकि आगे जो न है ये हर्ष प्रत्याहार का वर्ण है, वर्ग का अंतिम वर्ण है,
तो ये हश प्रत्याहार का वर्ण होने के कारण विसर्ग को हमने ऊ किया और यहाँ पे र में जो आ है और ऊ, इसको एक गुण आदेश हो गया ओ, तो बन गया मयूरो। तो मयूरो नृत्यति जो रूप है वो इस तरीके से सिद्ध होता है। आइए अब कुछ अभ्यास प्रश्न करते हैं। प्रश्न है कि विसर्ग के बाद यदि खर प्रत्याहार का वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान में क्या आदेश होगा। विसर्ग के स्थान में क्या आदेश होगा अगर खर प्रत्याहार का वर्ण आए। हमने सूत्र पढ़ा था विसर्जनीय से सहा, वो क्या आदेश करता है, सा आदेश करता है। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 2 है आपके लिए, नमः धन ते, इसका संधि रूप क्या होगा। इसमें देखिए विसर्ग है और विसर्ग के बाद में खर प्रत्याहार का वर्ण है, तो क्या रूप होना चाहिए। विसर्ग में दंत सा हो जाता है विसर्जनीय से सहा सूत्र से, तो रूप बन जाता है नमस्ते। अगला प्रश्न, कविरयम में किस सूत्र से संधि हुई है। देखिए इसमें रेफ आया है, रेफ किससे आता है, रू किससे आता है, सस जुशोरु से आता है, तो सस जुशोरु रूप जो है इसका जो सूत्र है ये इसमें आएगा। अगला प्रश्न है, रू से पहले तथा बाद में ह्रस्व आकार आने पर रू को क्या आदेश हो जाता है। तो अतो रोर प्लुताद पुलुते सूत्र कहता है कि रू को उ आदेश हो जाता है। आज हमने जो जो चीज़ें जानी हैं हम उसको एक बार फिर से अभ्यास कर लेते हैं। आज हमने जाना कि विसर्ग संधि क्या होती है। तो हमने जाना कि विसर्ग के बाद में स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है वह विसर्ग संधि कहलाती है। इसके अंतर्गत हमने सूत्र भी जाने कि विसर्जनीय से सहा, इसका अर्थ और उदाहरण हमने जाना। विसर्जनीय से सहा सूत्र कहता है कि विसर्ग के स्थान पर क्या होता है, दंत सा हो जाता है अगर खर प्रत्याहार का वर्ण आगे है तो। अगला सूत्र हमने जाना सजुषोरुः, इसका अर्थ और उदाहरण भी हमने देखे। ये सूत्र कहता है कि पदांत सा हो या सजुस शब्द का मूर्धन्य शकार हो, इसके स्थान पर रू आदेश हो जाता है। इसके भी हमने बहुत सारे उदाहरण देखे। अगला सूत्र है अतो रोर पुलुताद पुलुते, इसका अर्थ था कि अगर रू से पहले ह्रस्व आ है और रू के बाद भी ह्रस्व आ है तो उस रू को जो है उत्त हो जाता है, ऊ हो जाता है। इसके भी हमने उदाहरण जाने थे, जैसे कि शिवोच्चा रूप हमने देखा था। अगला सूत्र हमने देखा हशिचा। हशिचा जो सूत्र है वो कहता है कि रू से पहले अगर ह्रस्व आ है लेकिन उसके बाद कोई हश प्रत्याहार का वर्ण है, हश प्रत्याहार अर्थात वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या व रलहा, इनमें से कोई भी होगा तो रू के स्थान पर हम ऊ आदेश कर देते हैं। तो हमने इसका रूप देखा था शिवो वंद्य। आइए अब हम कुछ अभ्यास प्रश्न आपके घर के लिए गृह कार्य है ये। निम्न में सूत्र का निर्देश कर संधि कीजिए। आपको एक तो संधि करनी है इसमें और सूत्र का निर्देश भी करना है कि कौन सा सूत्र इसमें लगा है। दूसरा है बालह धन अवदत, इसमें भी आपको संधि करनी है और सूत्र का निर्देश करना है। प्रश्न नंबर 2 आपके लिए है कविर गच्छति, इसमें संधि का नाम बताइए। ये 4 विकल्प आपके लिए दिए गए हैं कि रुत्त संधि है, उत्त संधि है, सत्त संधि है या अनुस्वार संधि है। प्यारे बच्चों, आशा है आप घर पर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, लेकिन आज के प्रकरण का आप अभ्यास अवश्य करेंगे।